आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पहली खबर रायपुर से है, जहां एनसीआरबी की रिपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ का क्यों नहीं बुलाती है, जबकि सच तो यह है कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाएं तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। दुष्कर्म, हत्या जैसी घटनाएं अब प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। देश और प्रदेश की जनता यह सब कुछ देख रही है। छत्तीसगढ़ आज अपराध का गढ़ बन गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अपराध का जो ग्राफ है वो बिहार और मध्य प्रदेश से भी ऊपर जा रहा है। दूसरी ओर अपने राज्य में अपराध के बढ़ते आंकड़ों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर पार्टी का जवाब रखना छोड़ मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध का उल्लेख कर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। देखिए, जो आंकड़े आए हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड आए हैं, उसमें पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। उसके बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कहेंगे? 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। जो विधानसभा में जो आंकड़े आए, 10 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 50,000 जो प्रकरण हैं, हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट के डकैती, तो उनके उस बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कहेंगे? विषय था छत्तीसगढ़ के विकास के लिए निमंत्रण देने ये पूरी टीम गई थी, मगर आज जो यथार्थ स्थिति छत्तीसगढ़ का है वो डकैती, दुष्कर्म, बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना, हत्या जिस तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, आज इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझ रही है कि शांति के टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ क्यों। अब खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने आयोजन किया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने स्वच्छता के साथ ही सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम किए हैं। इनके जरिए भाजपा के कार्यकर्ता लोगों की सेवा करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और साथ ही बीजेपी के नेता ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को एक नया आयाम दिया है, जिसे देश भर में एक नई क्रांति हर कोई अब महसूस कर रहा है। नए भारत के निर्माण के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से और उन्नत कृषि और उन्नत व्यापार की ओर कदम बढ़ाना हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में सेना को सभी प्रकार के सामान और उपकरणों से लैस करना हो, चाहे पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाना हो, लगातार नरेंद्र मोदी जी जो है और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का यश और गौरव पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम में आईएमसी की बैठक जो है वो अब शुरू हो गई। आपको ये बता दें कि इस बैठक में 45 से ज्यादा मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता महापौर ने की है। नगर आयुक्त प्रभात महिला, उप आयुक्त पुलक भट्टाचार्य, शहर के सभी एमआईसी सदस्य बैठक में मौजूद रहे हैं। गोल बाजार का मालिकाना हक दुकानदारों को देना, प्लेसमेंट कर्मचारियों की भर्ती, विभिन्न निर्माण कार्य जैसे कई मुद्दों पर अब यहां पर चर्चा की गई है। तो वहीं बस्तर जिले के चित्रकोट पंचायत में पीडीएस दुकान से चावल में प्लास्टिक के दाने मिलने की शिकायत मिली है। आपको ये बताते चले कि चित्रकोट निवासी ग्रामीण सोनारू ने ये बताया कि बीते 4 सितंबर को उसने 50 किलोग्राम चावल पीडीएस दुकान से लिया था। ग्रामीणों का ये आरोप है कि चावल पकाने समय प्लास्टिक के चावल की ये पहचान हो पाई है। इसके बाद पीडीएस दुकान पहुंचा और संचालकों को चावल का सैंपल जो है उसने सौंप दिया। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय बीजेपी नेता पीडीएस पहुंचे और पहले से मौजूद चावल के बोरों की जब जांच की गई तो मामले की उच्च स्तरीय जांच की जो है वो अब मांग की गई है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के द्वारा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को वंशावली दिखाने के बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखे अंदाज में बीजेपी पर अब जमकर निशाना साधा है। नाराजगी भरे लफ्जों में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राहुल गांधी को संघ और भाजपा के विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तो अपने परिवार की वंशावली को सबके सामने रखना चाहिए। पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है गांधी नेहरू परिवार के बारे में। इन लोगों के जो गोडसे के मानने वाले लोग हैं उससे प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। उस परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी, उसके बारे में सवाल उठाते हैं। और ये जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं हमसे सवाल पूछेंगे। गोडसे या सावरकर के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। गांधी परिवार के बारे में ना बात करें तो ठीक ही रहेगा। राहुल गांधी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि फर्जी हिंदू कौन है और असली हिंदू कौन है। इस बात का जवाब देश की जनता ने 2014 और 2019 के चुनाव में दे चुकी है और आने वाला 2024 के चुनाव में भी जनता तैयार है जवाब देने के लिए। राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं बल्कि उसका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।